जहां पर कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल के घर जो है छापेमारी के मामले में जो बड़ी खबर आ रही है, 15 मार्च को बयान दर्ज करवाएंगे चैतन्य बघेल जो कि भूपेश बघेल के बेटे हैं। कल ईडी ने करीब 11 घंटे तक छापेमारी की थी। छापेमारी में ईडी ने 33 लाख कैश बरामद किए थे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में ईडी ये कार्रवाई कर रही है। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। ये जो कार्रवाई हुई है उस पर क्या अपनी उन्होंने प्रतिक्रिया अब तक दी है, वो भी सुनते हैं। देखिए, एक तरफ क्या है कि बिना ECIR नंबर के यहाँ आए थे, दूसरा मशीन ला के वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे, जबकि मिला 33 लाख रुपया जी, है ना। तो बहुत बड़ी राशि नहीं थी। तीसरी बात ये है कि सीडी कांड में प्रधानमंत्री भी बोलते थे, अमित शाह जी भी बोलते थे, और 7 साल बाद जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो डिस्चार्ज हो गया। तो ये कुल मिला के ये है 3 साल हो गया, 3 साल से 4 साल हो गया 21 की घटना, और अभी तक ये लोग जांच नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिला के ये है कि बदनाम करना है। अब जब न्यायालय में खड़ा होगा तो यही होगा जैसे सीडी कांड का हुआ, डिस्चार्ज कर दिया, बदनाम करो। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर 11 मार्च को ईडी की दबिश के बाद अब प्रदेश भर में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और साथ ही चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। पहला सवाल यह उठ रहा है कि क्या भूपेश बघेल या उनके बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने समन जारी कर पूछताछ या बयान के लिए बुलाया है। तो कांग्रेस के संचार विभाग, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग द्वारा एक जानकारी साझा की गई है जिसमें बताया गया है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल 15 मार्च को ईडी दफ्तर बयान दर्ज कराने जाएंगे। इसके अलावा कई सारी चर्चाएं भी प्रदेश भर में हो रही हैं। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जब ईडी की टीम भूपेश बघेल के निवास से लौटी तो अपने साथ 30 से 33 लाख रुपए कैश लेकर लौटी। इसके अलावा करीब 150 एकड़ जमीन भूपेश बघेल या उनके परिवार के सदस्यों के नाम की होने की पुष्टि भी लेकर लौटी। इसकी जानकारी खुद भूपेश बघेल ने जब ईडी की कार्रवाई समाप्त हुई तो मीडिया से बातचीत में दी। तो अब सवाल ये उठ रहा है, चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि आखिर भूपेश बघेल की संपत्ति कितनी है, उनका 30 लाख रुपए जो उनके 30 से 33 लाख रुपए जो उनके निवास से कैश बरामद हुए हैं उस पर कोई एक्शन हो सकता है। तो इन चर्चाओं के भी जवाब भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। बता दूं कि हलफनामा जब 2024 लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ा था तो उन्होंने चुनावी हलफनामा दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी संपत्ति कुल चल अचल संपत्ति करीब 34 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास की है और इसके अलावा उनके बैंक खाते में 1 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास जमा है, कैश जमा है। इसके अलावा उनकी पत्नी के खाते में 2 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक पैसा जो है वो जमा है। ये 2024 का जो हलफनामा, चुनावी हलफनामा भूपेश बघेल ने दिया था तो ये आधिकारिक संपत्ति की घोषणा उन्होंने इसने ही की थी। इसके अलावा भूपेश बघेल ने ये बताया, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यह बताया, जानकारी दी कि उनके परिवार में कृषि, डेयरी और सब्जी से जुड़े व्यवसाय भी होते हैं। करीब 100 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, खेती ज़मीन है जहाँ पर ये कारोबार होता है। तो उस संपत्ति से भी, उस कारोबार से भी उनके पास संपत्ति है। वो उसकी राशि कितनी है हालांकि उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। इसके अलावा बता दें कि उनके बेटे चैतन्य बघेल भी रियल एस्टेट के अलावा अन्य व्यवसायों से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि उनकी सालाना इनकम कितनी है, नेटवर्थ कितना है, इसका कोई ऑफिशियल जानकारी अब तक साझा नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनका भी करोड़ों रुपए का कारोबार पहले से चलता आ रहा है। तो ऐसे में चर्चा ये हो रही है कि अगर 30 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं तो क्या भूपेश बघेल उसका हिसाब दे पाएंगे। हालांकि भूपेश बघेल पहले से ही ये कहते आ रहे हैं जब से छापे की कार्रवाई खत्म हुई है कि वो 1-1 रुपए का हिसाब जो है वो ईडी को दे देंगे। ईडी ने उनके निवास से कोई भी ऐसे सामग्री या कोई भी ऐसी चीज़ बरामद नहीं की है जिससे शराब घोटाले का तार उनसे जुड़ता नजर आए या फिर उनको किसी प्रकार की इस मामले में दिक्कत हो।